क्या चल रहा है? बॉन्ड चल रहा है आजकल तो। अरे एक वो किसी ने वो भेजा था कि एक्सपोजर टू इक्विटीज वीजा वी बॉन्ड। वो आज समय नहीं मिला तो मैं चार्ट ग्रैब करके स्क्रीन पे दिखाता। हाँ, वो बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे है, हाँ शायद लोएस्ट लेवल पे है 2008 के बाद से। इक्विटी का एक्सपोजर। तो इक्विटी पे लोगों की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है इस समय, एकदम बॉन्ड की तरफ। ये सिर्फ यूएस बाजार की बात हो रही है या यूएस की डेफिनेटली। तो वो एक तस्वीर दिख रही है, लेकिन इंट्राडे के दौरान अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो एसएनपी ने कोशिश बहुत की ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पाया, क्योंकि बाजार में अंडरटोन बुलिश जरूर होने के बावजूद लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि पैसे लगा के खड़े हो जाएं। रिजल्ट साइकिल उस पर रिएक्शन था, कुछ के अच्छे है, बैंक ऑफ अमेरिका ने अच्छे रिजल्ट दिए, गोल्डमैन सैक्स के ख़राब थे, नेटफ्लिक्स के ख़राब थे, लॉकहीड मार्टिन के अच्छे मिले जुले रिजल्ट्स पे वैसे ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। इसीलिए चार्ट पे आप देखेंगे ऊपर नहीं चल रहा था कि एंड में बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। बाकी दो इंडेक्सेस जो हैं वो तो रेड में बंद हुए। दूसरी तरफ फेड वाली जो बैठक है उसका हैंगओवर आई है। तो दो चीज़ें कल मार्केट को ड्राइव करी थी कि जो रिजल्ट था उसके आधार पे रिफ्लेक्शन दिख रहा था मार्केट में। दूसरा, सेंट लुई के जो मिस्टर बुलार्ड है उन्होंने कह ही दिया, दोबारा कह दिया उन्होंने कि अभी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ब्याज दरें और बढ़ाई जाएंगी। तो जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि 2 हाइक अब डिस्काउंट कर रहा है मार्केट, वो जो है अभी दिखने लगा है मार्केट में कि उनको ये ऐसा लग रहा है कि ये 2 हाइक हो सकती है, एक मई बैठक वाली और एक जून वाली में। तो इन दोनों के बीच में हो रहा है। बाकी ये जो फंड मैनेजर का सर्वे, ये एक्चुअली ये बात इसको अगर आप कोई बहुत बुलिश आदमी है या कोई बहुत मार्केट में तेज़ी का रुझान रखना चाहता है तो उसको ऐसे भी देख सकता है कि एकदम लोएस्ट लेवल पर जब सेंटीमेंट होता है इक्विटी के लिए घूमेगा तो मार्केट तेजी से घूमेगा, है ना। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक 400 CIOs के बीच में सर्वे किया गया। ये सर्वे बैंक ऑफ अमेरिका से अलग हटके है। उस सर्वे में ये कहा गया कि उनको लगता है कि S&P 500 में इस लेवल से, करंट लेवल से गिरावट आ सकती है क्या। 68% मानते हैं कि हाँ गिरावट आएगी। आप मतलब सोचिए इस तरह की नेगेटिविटी मार्केट में वहाँ के यूएस मार्केट को लेकर के है, और उनको लगता है कि ईयर एंड तक कहाँ रहेगा तो 35 हो जाएगा। इतनी ज़्यादा नेगेटिव है उनको। तो अगर इन सर्वेस को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हाँ एकदम एक्सपोजर नहीं है, लोगों का सेंटिमेंट ख़राब है, तो एक बाउंस आ सकता है। लेकिन उसमें आपको ये डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी कि 2 हाइक अभी बीच में है, और एक ये धारणा वहाँ पे बड़ी गहरी होती जा रही है इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के बीच में कि जब मुझे 4-5% बिना काम किए फ्री में पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों रिस्क लूँ। अब कुछ नहीं करना तो एप्पल के अकाउंट में डाल दो, आप वहाँ भी मिल जाएगा 4%। थोड़ी मेहनत करनी है। और एक आई बॉन्ड होता है, आप लोगों ने अगर सुना होगा, जो इन्फ्लेशन हेज करता, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन मिला के देते हैं, उसमें तो 9-10% तक के रिटर्न मिल रहे थे। अब गिर के 7% पे आ गए। तो आई बॉन्ड में भी लोग लगा रहे हैं बहुत। तो जब फ्री में लग रहा है ना तो क्यों रिस्क लें, ये वाली धारणा इस सर्वे से दिख रही है। तो अब लेकिन अगर किसी को बुलिश होना तो ये कह सकता है कि भाई साहब एकदम ज़ीरो सेंटिमेंट पे है, बाउंस आ सकता है तेज़ी से। ये है कहानी पूरी। ये है एक्सट्रीम्स में हो गया है व्यू। और इस समय वो इक्विटीज और वर्सेस बॉन्ड्स का एक्सपोजर 2009 में एक्सट्रीम्स के बाद अब उस लेवल्स के पास पहुंच रहा है। हमारे वैसे एक टाइम पे 91-92% शॉर्ट्स चले गए थे सिस्टम में। एक्सट्रीम जब होता है तो धक्का पड़ता है, वो आ गया 65-64-63 के लेवल्स के आसपास। यस, है तो मूड बिगड़ा हुआ है, होप मूड बिगड़ा हुआ है, कभी तो बाउंस बैक कर जाएगा अब मामला। मतलब कोई ऐसी कमेंट्री हो जाए फेड की तरफ से, कोई ऐसी बात निकल के आ कुछ हो जाए। नहीं रहा वैसे, है ना। 2 दिन से अपन वो भाई एक रेट हाइक से 2 की तरफ मूव कर गए, उसी को लेके सल्क कर रहा है उसी को लेकर रहे हैं। और मुझे लगता है फेड झुकेगा। अपने यहाँ तो झुक गए हैं, उधर झुकने का लग नहीं रहा मूड मुझे। झुकेगा से याद आया, वो रॉक को कौन सी पुष्पा 2 का ट्रेलर आने वाली है। हाँ, आने वाली है। देखने ना ट्रेलर है यार, मुझे लग रहा है दूसरी वाली पहले से ज्यादा खतरनाक है। चलिए भाई, कल का स्क्रीन पे बाजार लेकर आइएगा। खुले मजबूत, टिक नहीं पाए, उस खुलने के बाद से ही सारे गेन्स हमने इरेज कर दिए। ये बैक टू बैक सेकंड सेशन था जब कह लीजिए एक दायरे में भारतीय बाजार कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। परसों शायद डाउट हो सकता था FIS के आंकड़ों को लेकर, क्योंकि एक लार्ज ट्रेड सामने खड़ा हुआ।